तकरीबन अभी दिवाली का त्यौहार है और बहुत लोग अलग अलग किस्म के फटाके, फुलझड़ियाँ और अनार जलाएंगे, जिसमें से अलग अलग तरह की आवाज़ और रोशनी निकलती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज इन प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों का आविष्कार किस देश ने किया था? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिलती है कि जो पटाखे हैं इनका आविष्कार किस देश ने किया था। तो ये किया था चीन ने। इस बात को आप याद रखेंगे। जिनको आज हम वर्तमान में चलाते हैं उनका आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था चीन ने। अब हम बात करेंगे हमारे भारत की। तो भारत में पटाखों का जो प्रचलन था वो इतिहासकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी में बंगाल के बौद्ध धर्म जो गुरु थे जिनका नाम है दीपांकर ने भारत में सर्वप्रथम पटाखों का प्रचलन शुरू किया था। तो ये आप याद रखेंगे, जो बौद्ध धर्म के गुरु थे जिनका नाम था दीपांकर, तो इन्होंने किया था सर्वप्रथम जो पटाखे होते हैं उनका प्रचलन शुरू। और कहा जाता है कि दीपांकर को यह ज्ञान चीन तिब्बत के दौरान प्राप्त हुआ था। जैसे मैंने बताया था कि जो चीन है इनके द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया था? तो पटाखों को बनाया गया था। तो लगभग समथिंग इनको भी, जो दीपांकर थे बौद्ध धर्म के गुरु, इनको भी चीन तिब्बत से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पटाखा कंपनी कहाँ शुरू हुई थी? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता। तो कलकत्ता के अंदर भारत में सर्वप्रथम पटाखा की कंपनी क्या हुई थी? शुरू हुई थी। भारत में सबसे ज़्यादा पटाखों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु राज्य है उसमें क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा जो पटाखे हैं उनका उत्पादन होता है। बल्कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम हमारे भारत के अंदर किस राज्य में पटाखे की कंपनी खोली गई थी, तो वो राज्य कलकत्ता था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा पटाखों का उत्पादन तो किस राज्य में होता है? वो होता है आपके तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का भी एक शहर है जिसका नाम है शिवकाशी। तो ये शिवकाशी शहर के अंदर सबसे ज़्यादा पटाखों का क्या होता है? तो यहाँ पे होता है पटाखों का उत्पादन। और वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। पटाखों से आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? एक प्रकार से रसायन होता है और ये बारूद होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये क्या करता है? तो पटाखे जब भी फटते हैं तो उनमें जो जोर से जो आवाज़ आती है वो किसकी वजह से आती है? तो वो आती है पोटेशियम नाइट्रेट की वजह से। पटाखों से निकलने वाली हरे रंग की रोशनी का क्या कारण है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेरियम नाइट्रेट। जो बेरियम नाइट्रेट होता है ये क्या करता है? एक प्रकार से हरे रंग की रोशनी प्रदान करता है। तो जो पटाखे होते हैं इनमें जो हरे रंग की रोशनी जो निकलती है बाहर, वो किसकी वजह से निकलती है? तो वो निकलती है बेरियम नाइट्रेट की वजह से। और ये बेरियम नाइट्रेट क्या होता है? तो ये भी एक केमिकल होता है, रसायन होता है, जो ज़्यादातर किसानों के काम में आता है। यानी कि ये मोस्टली हर जगह प्राप्त हो जाता है बेरियम नाइट्रेट, और इसकी वजह से पटाखों में हरे रंग की रोशनी निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों से निकलने वाली लाल रंग की रोशनी का क्या कारण है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया, मैंने लिख दिया है कि सीजियम नाइट्रेट। जो सीजियम नाइट्रेट होता है, तो जब भी पटाखे फटते हैं तो उनसे जो लाल रंग की रोशनी निकलती है वो किस केमिकल की वजह से निकलती है? तो उसका नाम होता है सीजियम नाइट्रेट। और ये सीजियम नाइट्रेट क्या करता है? तो ये पटाखों में लाल रंग एक प्रकार से प्रदान करने का काम करता है। पटाखों से पीले रंग की रोशनी निकलने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट होता है ये भी एक केमिकल होता है, यानी कि रसायन होता है, जो ज़्यादातर खेती के काम में आता है, यानी किसान लोगों के पास मिलता है। तो जो पटाखों से पीले रंग की रोशनी निकलती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? वो होता है सोडियम नाइट्रेट। वो ज़्यादातर जो चक्री होती है उनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का। और ये सबसे ज़्यादा पीले रंग की जो है रोशनी प्रदान करती है। और किसकी वजह से करती है? तो उसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। पटाखों से निकलने वाली हानिकारक गैस कौन कौन सी हैं? तो जो पटाखे होते हैं उनसे कुछ हानिकारक जो है गैसें भी निकलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। और ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी हानिकारक होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है एक प्राणी के लिए, कोई भी इंसान, जंतु, जानवर, सब के लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। इसके अलावा जैसे एक नोट दे रखा है मैंने आपको कि सल्फर, लेड, क्रोमियम, कोबाल्ट, मरकरी, मैग्नीशियम, ये सभी क्या होती है? ये होती है मेटल, यानी कि धातु होती है। ये भी एक हानिकारक धातु होती है जो कि किसी भी स्वस्थ मनुष्य को भी बहुत ज़्यादा भयंकर बीमार कर सकती हैं। तो ये काफ़ी सारी एक आपकी ऐसी गैसें हैं जो पटाखे चलने के बाद उनसे निकलती है, जो एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके साथ साथ इनसे कुछ मेटल्स यानी धातु भी निकलती है, वो भी हानिकारक होती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया
तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।